आज हजरतगंज में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का श्रद्धांजलि दी गई और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर सीबी सिंह हाल में ये कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम के संयोजक श्री YN उपाध्याय जी साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि कैसा क्या कार्यक्रम रहा। जी, आज का कार्यक्रम कैसा रहा जेपी जी के बारे में? बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। जयप्रकाश जी की पुण्यतिथि के अवसर पर ओंकार सिंह जी, सुभाष लाल जी, कुबेर भंडारी जी, पूर्व विधायक और अन्य सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भागीदारी किया और सब लोगों ने ये महसूस किया कि जयप्रकाश जी की समग्र क्रांति की जितनी तब जरूरत थी निरंकुश सत्ता के खिलाफ, उतनी ही जरूरत आज भी है, उससे भी ज़्यादा है। जिस तरह से किसानों की हालत खराब है, वन क्षेत्र में रहने वाले बंधुओं की हालत खराब है, बेरोजगारी की हालत है, शिक्षा की हालत है, स्वास्थ्य सेवाओं की हालत है, ऐसे और निरंकुश सत्ता है जो कारपोरेट के लिए तो सारे दरवाजे खोले हुए हैं और जनता के सारे दरवाजे बंद करने की कोशिश कर रही है। ऐसी निरंकुश सत्ता से निपटने के लिए मजबूत सामाजिक जागरण की आवश्यकता है, जो समाज की आवश्यकताओं के अनुसार राजनीति को राजनीतिक सत्ता की आज निरंकुश जो सत्ता का आचरण है उसे कंट्रोल करे और उसे पलटने का काम करे। इन्हीं विचारों के साथ आज श्रद्धांजलि जयप्रकाश जी को दी गई, लोकनायक जयप्रकाश जी को, और ये उम्मीद की गई कि जो गांधी जी का रास्ता है, जो जयप्रकाश जी का रास्ता है, वही आज के में जो समाज आज के समय में समाज में जो बांटो और राज्य करो का फार्मूला चल रहा है, जो पहले भी चल रहा था, उससे निपटने का सबसे अच्छा रास्ता जयप्रकाश जी का ही रास्ता है और उन्हीं के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। पूरे देश में ऐसा सामाजिक जागरण हो कि जनता को धोखा देने वाली सत्ता हवा में उड़ जाए और ऐसी सत्ता आए जो जन आकांक्षाओं की पूर्ति करे। बहुत अच्छा रहा जयप्रकाश जी की आप लोगों ने जो है पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। आप इधर हमारे बीच में कुबेर भंडारी जी बैठे हुए हैं, पूर्व विधायक। आपसे जानते हैं जयप्रकाश जी के बारे में कुछ बताइए जी, आज उनकी पुण्यतिथि रही जी। जयप्रकाश जी महान नेता रहे जी और उनके द्वारा कई बदलाव हुए जी। जैसे आपात का लगा, इंदिरा गांधी के तानाशाही के विरोध में खड़ा हुए और भारी बदलाव हुआ जी। तो आज उनको श्रद्धांजलि दी गई है। हाँ। जयप्रकाश जी को। हाँ। जी जी जी। आपसे सर चतुर्वेदी जी जानेंगे कैसा क्या रहा आज का जो है आप लोगों ने जेपी जी को श्रद्धांजलि दिया, उनका पुण्यतिथि मनाई। आज देश के जो महान क्रांतिकारी और संपूर्ण क्रांति के जननायक जेपी जी का जो आज पुण्यतिथि था, उस पर हम सब लोगों ने मिल करके बड़े श्रद्धा सुमन से और श्रद्धांजलि दी उनकी बड़े सद्भाव से, और सब लोगों ने मिल करके संकल्प लिया कि पुनः आज की परिस्थिति को देखते हुए जी मुझे संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता, और सब लोग एकजुट होकर के संपूर्ण क्रांति की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़े हैं और आगे हम लोग उसी पर काम करने का विचार बना रहे हैं और सब लोग एकजुट होकर के उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि जयप्रकाश जी की विचारधारा के लोग एकजुट होने की स्थिति में आ रहे हैं। बहुत सभी लोगों का विचारधारा मिल रहा है और यह उम्मीद है कि बहुत जल्द यह सामने भी आ जाएगा, क्योंकि आज के कार्यक्रम में बहुत अच्छा ये लगा कि जितने लोग भी आए थे सबका विचार लगभग मिल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में आज मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे सुभाष लाल श्रीवास्तव जी, जो जनता दल विधानमंडल दल के नेता रहे। उनसे जानते समझते हैं कि जयप्रकाश जी के आज का उन्होंने क्या उनका कहना है हमारे जनता खबर के दर्शकों से। जी, आपका स्वागत है जनता खबर में। आपको बहुत धन्यवाद। आज सीबी सिंह सभागार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि मनाई गई और हम सभी लोग उन्हें याद किए, उनको नमन किए और हम लोगों ने बहुत शिद्दत से इस बात की आवश्यकता महसूस हम सभी किए कि 74 से ज़्यादा प्रासंगिकता संपूर्ण क्रांति की और जयप्रकाश जी के
उस आंदोलन की आज है और आज फिर से हम सभी को उस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। और फिर से इस देश में केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन हो, आमूलचूल परिवर्तन हो, समग्र क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। तो जयप्रकाश जी का जो सपना था, जो सोच था, वो एक राजनीतिक परिवर्तन 77 में हुआ तो जरूर, लेकिन 1979 के उनके असामयिक निधन से वो सारी चीज़ें आसमान में ही लटकी, रुक गया मामला जो है जी, उनका रुक गया जी। और संपूर्ण क्रांति का जो उनका सपना था और जो उनकी अवधारणा थी, जिस तरीके का राज्य व्यवस्था चाहते थे, समाज की संरचना चाहते थे और जिस तरह का समाज की व्यवस्था वो चाहते थे, अभी वो सारी चीज़ें अधूरी पड़ी हैं जी। हम सभी का दायित्व है कि आज किसान से, मजदूर से, श्रमिकों से और ख़ास तौर से विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, IIM और IIT के विद्यार्थियों से हमारा संवाद हो और संवाद स्थापित होके हम सभी को ये कोशिश करने की आवश्यकता है कि फिर से संपूर्ण क्रांति इस देश के भीतर खड़ा हो और उनके अधूरे सपनों को अमली जामा दें, उनको आकार दें, धरती पर उतारें। ये हम सभी का दायित्व है। तो जयप्रकाश जी के प्रति जो समर्पित लोग हैं, जो बिखरे हुए हैं, उनमें संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। आज संवादहीनता के वजह से ही वो सारे लोग जो निष्ठावान, उनके विचारों के प्रति जो समर्पित हैं, लेकिन वो अलग अलग हैं और उनमें संवाद स्थापित करके एकजुटता के साथ इस दिशा में आगे पहल करने की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता सबने महसूस की आज की गोष्ठी जी। आज का ये जो है बड़ी उपलब्धि है जी। आप जेपी जी के बारे में कैसा क्या रहा आज का जो है जी? जेपी के बारे में आज का कार्यक्रम ठीक रहा जी। और उन्हीं के पदचिन्हों पे अगर चलेंगे जी तो इस सत्ता को जी हटाने में अधिक समय नहीं लगेगा। सब लोग कामयाब होंगे। हाँ, कामयाब होंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि जितनी पार्टियां हैं जी सब एकजुट हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, जी तो काया पलटने में जी। बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। जेपी के सपनों का भारत बन सकेगा। बिल्कुल बन सकेगा और एक नई चीज़ पैदा होगी जी और जिसमें आदमी जो है और तरक्की देश कर सकेगा जी। और उनकी आवश्यकता भी है इस समय। अगर वो पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे तो जैसे 2 टर्म इन लोगों का रहा जी। इस बार आ जाएंगे तो फिर आदमी का बहुत ही खराब स्थिति हो जाएगी। आरोड़ ब्लॉक के हमारे बीच में ओंकार सिंह जी हैं, राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय सचिव। तो हम चाहेंगे कि ओंकार सिंह जी का भी अपने कुछ विचार साझा करें जयप्रकाश जी के आज के संदर्भों में। आपका स्वागत है जनता करोल में। आज जयप्रकाश जी की पुण्यतिथि थी जी और पुण्यतिथि कार्यक्रम जो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के नेता थे CB सिंह जी, उनके स्मृति सभागार में आयोजन हुआ जी। इसमें प्रमुख रूप से पूर्व विधायक सुभाष लाल जी, पूर्व विधायक कुबेर भंडारी जी और आरोड़ ब्लॉक के महासचिव उदयनाथ जी, युवा अधिकार मंच के शेखर सिंह और तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, अपने अपनी विचार रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि समग्र क्रांति के नेता स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू की गई संपूर्ण क्रांति जो कि अभी अधूरी है, जिसे पूरा करने के लिए हम सभी गांधी लोहिया जयप्रकाश के अनुयायी हम आज भी संकल्पित हैं। आप जयप्रकाश नारायण जी 2 पीढ़ियों के नेता थे जी और आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया और संपूर्ण क्रांति आंदोलन का भी उन्होंने किया। और जो व्यवस्था वो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, क्योंकि जो आज़ादी के आंदोलन में जो चुनौतियाँ थी, जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन में चुनौतियाँ थी, वो चुनौतियाँ आज भी हैं। बेरोजगारी का सवाल है, अशिक्षा का सवाल है, गरीबी का सवाल है, महंगाई का सवाल है और भ्रष्टाचार का सवाल है। उस समय भी नारा लोग देते थे कि जिले जिले में अत्याचार कौन है इसका जिम्मेदार, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार। आज भी वही दफ्तर दफ्तर में भ्रष्टाचार है, जिले जिले में अत्याचार है। जयप्रकाश नारायण जी पूर्ण रूप से देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन चाहते थे, आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे और वो जयप्रकाश नारायण का जो सपना है उसको साकार करने के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए, क्योंकि जेपी युवकों के प्रेरक थे। हम लोग नारा देते थे कि जेपी का अंतिम संदेश युवक बचाओ अपना देश। और उसमें भी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में जो सभी संपूर्ण क्रांति आंदोलन जो लोग सक्रिय थे, उस समय भी नारा देते थे कि आओ कृषक श्रमिक नागरिकों, इनकलाब का नारा दो, गुरजन शिक्षक बुद्धिजीवियों, अनुभव भरा सहारा दो, फिर देखिए सत्ता कितनी बर्बर है, बौराई है। जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग की तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर।
तो आज सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि देश के सामने जो चुनौतियां हैं, बेरोजगारी का, शिक्षा का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, उसके खिलाफ नौजवान संगठित आंदोलन चलाने का काम करें, क्योंकि जेपी ने युवकों का आह्वान किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप फॉरवर्ड ब्लॉक से उदय सिंह जी हैं हमारे बीच में। हम चाहेंगे कि आज के संदर्भ में जयप्रकाश जी कितना प्रासंगिक है, कुछ जयप्रकाश जी के बारे में बताइए आप लोगों ने। देखिए, ये तो सब ओंकार जी ने बोल दिया, लेकिन हम बताएंगे फॉरवर्ड ब्लॉक और जयप्रकाश नारायण। फॉरवर्ड ब्लॉक भी एक सोशलिस्ट संगठन है और वो भी एक सोशलिस्ट है। सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म का मतलब होता है वोट, लैंड एंड इंडस्ट्री। ये 4 चीज से रेवेन्यू आता है देश का, और ये रेवेन्यू का 80% भाग उद्योगपति खा जाता है, ब्यूरोक्रेट खा जाता है, जुडिशरी खा जाती है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का ये कहना है, या जयप्रकाश नारायण का कहना है कि लैंड, पोर्ट, इंडस्ट्री पर स्टेट का पावर होना चाहिए, व्यक्ति का पावर नहीं होना चाहिए। और व्यक्ति को एक सीमित दायरे में होना चाहिए, चाहे वो जुडिशरी में बैठा हो, उद्योग पर बैठा हुआ आदमी हो, या पार्लियामेंट का सदस्य हो, या मिनिस्टर हो, उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। इसलिए उस समय कहा गया कि काम बांधो, दाम बांधो, पूंजी की सीमा बांधो। एक पूंजी की सीमा होनी चाहिए कि एक आदमी के बाद इतनी पूंजी होनी चाहिए। और जो ये पूंजी का लूट है, ये पूंजीवाद है, और 130 करोड़ लोगों का खाना पीना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार, ये देना केवल सोशलिस्टों का ही फोरम दे सकता है, क्योंकि पावर स्टेट को होना चाहिए, पावर व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। आज तक जो सत्ता थी वो व्यक्ति को ज़्यादा पावर देती थी, और सोशलिस्टों का कहना है कि स्टेट को पावर होना चाहिए, और जब स्टेट को पावर होगा तो सारे लोग बाध्य होंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही सोशलिस्ट सोच है। जी जी, सोशलिस्ट समाज जी। आप युवा अधिकार मंच से आपको अपना नाम बताएं डॉक्टर जी। मैं शशांक शेखर सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी। आपका हार्दिक स्वागत है जनता खबर में। आज आप लोगों ने कैसा, चूँकि आप सबसे युवा हैं संगोष्ठी में, और आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। जयप्रकाश जी तो युवाओं के जो है पूरा प्रेरणा स्रोत रहे, युवाओं को आगे लाने का काम किया। तो जयप्रकाश जी को आप किस रूप में देखते हैं? जी, जैसा कि सभी वक्ताओं ने अपने अपने बात रखा है, जी, जी, और उस दौर के लोग साथी भी रहे हैं जी, कुछ लोगों ने देखा भी है जी, तो मैं नौजवानों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ जी। और राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का गठन ही जयप्रकाश जी के विचारों सिद्धांतों को लेकर के हुआ है। और उन्होंने कहा था कि जेपी जी ने, जेपी का अंतिम संदेश युवा बचाओ अपना देश, वही काम राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच कर रही है। और आने वाले समय में देश की आबादी के 65% नौजवानों को एक मंच पर लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि उनके सपनों को साकार किया जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। ये आज जयप्रकाश जी से ये मिलाया गया, और ये सब लोग बैठे हुए हैं, तो श्रद्धांजलि सभा मनाई गई है। मैं त्रिपाठी जी इधर आ जाइए, थोड़ा संदेश आप भैया पूरा। तो ये अपने साथी लोग हैं जो आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया है, और पूरा सब विचार रखे हुए हैं कि किस प्रकार से जयप्रकाश जी के सपनों को पूरा करना है, उनके संकल्पों को पूरा करना है, और किस प्रकार से जयप्रकाश जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना है। संपूर्ण क्रांति को पुनर्जीवी एवं दीर्घजीवी बनाने के लिए लोग संकल्प ले रहे हैं। साथ ही 11 अक्टूबर जयप्रकाश जी की जयंती के अवसर पर बुधवार को प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक इको गार्डन लखनऊ में एक जयप्रकाश जी की जयंती के अवसर पर जयप्रकाश मेला का भी आयोजन किया जा रहा है इको गार्डन लखनऊ में। आप सभी वहां पहुंचे और जयप्रकाश जी के से संबंधित जो वक्ता रहेंगे उनके विचारों को सुने। जनता खबर की भी टीम वहां पहुंचेगी और देश की जो इस समय चुनौतियां हैं उनको जयप्रकाश जी की विचारधारा पूरी तरीके से संपूर्ण क्रांति की विचारधारा उसको जो है समाधान खोजती है, और संपूर्ण क्रांति के लिए जयप्रकाश के लोगों को एकजुट करने के लिए यह सभी साथी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप सब देखते रहिए
जनता खबर और खूब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जनता